Hello, good morning, every all. Today I am start to topic DNA replication. Synthesis of RNA from DNA molecule is called transcription. Transcription take place in nucleus. Synthesis of protein from RNA molecule is called translation. Translation is take place in cytosol. Three continuous processes known as central dogma. Flow genetic information of DNA to RNA is transcription and RNA to protein called translation. These three continuous process known as central dogma. फिर बात करते हैं रेप्लिकेशन का. द डुप्लीकेशन और सिंथेसिस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन मीन्स होता है सिंथेसिस ऑफ डीएनए टू डीएनए. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन इज थ्री स्टेप प्रोसेस. नंबर वन है इनिटिएशन. इनिटिएशन इन्वॉल्व रिकॉग्निशन ऑफ द पोजीशन ऑन डीएनए मॉलिक्यूल. रेप्लिकेशन विल बिगिन. डीएनए मॉलिक्यूल पर जो रिकॉग्निशन पोजीशन होता है उस पर रेप्लिकेशन बिगिन होता है. इलांगेशन. इलांगेशन अकर एट रेप्लिकेशन फॉर्क द पेरेंट डीएनए स्टैंड और कॉपी. इलांगेशन में डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क पे पेरेंट डीएनए स्टैंड कॉपी होता है. जो रेप्लिकेशन फॉर्क होता है उस वहाँ पर पेरेंट डीएनए स्टैंड कॉपी होता है. टर्मिनेशन. पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल हैज़ बीन कम्प्लीटली रेप्लिकेटेड. जो पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल होता है यह कम्प्लीटली रेप्लिकेटेड होता है. फिर बात करते हैं फ्यूचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. तो फ्यूचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस. सेमी कंजर्वेटिव मीन्स ईच स्टैंड ऑफ टेम्पलेट डीएनए इज बिग एंड कॉपी. जो प्रत्येक टेम्पलेट डीएनए स्टैंड होता है वो कॉपी होता है. डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस. डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है. सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस मीन्स द लीडिंग स्टैंड कॉपी कंटिन्यूसली. लीडिंग स्टैंड जो होता है कंटिन्यूसली कॉपी होता है. द लैगिंग स्टैंड कॉपी इज सेगमेंट ओकाजोकी फ्रेगमेंट विच मस्ट बी ज्वाइंट. लैगिंग स्टैंड पर सेगमेंट जो होता है कॉपी होते हैं ओकाजोकी फ्रेगमेंट जिस पे होता है. लैगिंग स्टैंड इज आल्सो नोन एज डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस एंड लीडिंग स्टैंड इज कंटिन्यूअस प्रोसेस. डीएनए रेप्लिकेशन इज बाई-डायरेक्शनल. Bidirectional means two replication fork which move in the opposite direction. So this is the DNA replication semi-discontinuous process. Upper side is the leading strand. Leading strand is the continuous synthesis, and Okazoki strand is the Okazoki fragment. Lagging strand it is the discontinuous synthesis or movement of the replication fork bidirectional. फिर बात करते हैं डीएनए डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल. फिर डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल was proposed by Maslin and Stahl 1958 in the E. coli microorganism. सबसे पहले उन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ई कोलाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर ग्रो किया. सबसे पहले उन्होंने कोनिकल फ्लास्क में कोनिकल फ्लास्क में 50 एन टाइप्स कंटेनिंग मीडियम लिया, आल्सो नोन एज हैवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन. इसके बाद कंटिन्यूअस ग्रोइंग हुए फर्स्ट जनरेशन में. फिर रेप्लिकेशन हुआ सेकेंड साइकिल में. सेकेंड साइकिल के बाद कंटिन्यूअस ग्रोसिंग हुआ थर्ड एंड फोर्थ में. फिर इसके बाद डीएनए इन सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट लिए. फिर इसके बाद डीएनए कंपोजिशन लिया. डीएनए कंपोजिशन में 2 आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन. पहला हैवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड 50N एंड लाइट आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड 40N. तो टू हैवी आइसोटोप्स लिया डीएनए का. फिर इसके बाद कन्वर्ट किया गया हैवी एंड लाइट हाइब्रिड डीएनए में. तो हैवी एंड लाइट हाइब्रिड डीएनए इज कन्वर्ट इनटू लाइट 40N डीएनए एंड हैवी एंड लाइट डीएनए. तो लाइट डीएनए कन्वर्ट इनटू two strand of light DNA and heavy light DNA is convert into one strand is the light and another strand the heavy DNA. So this process is explained. Maslin and Stahl was so DNA replication is semi conservative process. तो बात करते हैं
Maslin and Stahl experiment demonstrated the semi-conservative replication of DNA in E. coli 1958 1958 में मेस्लन एंड स्टाल में डीएनए रेप्लिकेशन का परीक्षण किया ई कोलाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। द ग्रो ई कोलाई सेल मीडियम इन विच नाइट्रोजन सोर्स ऑफ 50N लेवल अमोनियम क्लोराइड। तो इन्होंने हैवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन को अमोनियम क्लोराइड में मिक्स किया, लेवल किया, और इसके बाद 50N कंटेनिंग ई कोलाई कल्चर ट्रांसफ़र किया 40N लाइट आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन कंटिन्यू ग्रोइंग। तो द डीएनए वाज एक्सट्रैक्टेड, डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया एंड ब्यूटेंट डेंसिटी डिटरमाइन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। तो इन्होंने डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, फिर उसके बाद इसको डेंसिटी को सेंट्रीफ्यूज से ब्यूटेंट सेंट्रीफ्यूज को डिटरमाइन किया इन द सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। द आइसोलेटेड डीएनए so single band in the density gradient between the light 40N DNA and heavy 40N। तो इन्होंने आइसोलेट डीएनए जो शो किया था, तो उस पर सिंगल बैंड आया डेंसिटी ग्रेडियंट का, एक आया लाइट आइसोटोप्स ऑफ डीएनए एंड अनदर आया हैवी आइसोटोप्स ऑफ डीएनए।